हमें अब आज के बाद ये करना है, उनको जो समझ में आता है वो तुरंत से चालू करते हैं। मतलब जो उनके मन में विचार आता है वो तुरंत चालू करते हैं। और इसका स्थापना 2003 में जैसा हमने पढ़ा, उसके बाद 2018 तक आपने काम किया है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मतलब उसका जो काम करते थे जहाँ पे उसका शिफ्ट किया गया, मतलब कहीं और काम होता था उसके बाद कहीं और किया गया, तो उसका क्या कुछ पहले था वो फैन सिटी में। हाँ एक्चुअल में भैया काफ़ी बिजी रहते हैं, इतना सारा बिजनेस और सभी चीज़ें संभालना, तो भैया को लगा कि मैं वहाँ इतना ज़्यादा नहीं जा पाते, तो उन्होंने यहीं वो उनका यहीं पर घर है और इसीलिए उन्होंने अपने घर और आप इसका शोरूम के ऑफिस के बीच में, ताकि वो हमेशा, जैसे आप भी आए हैं लेकिन आज आप वो आउट ऑफ स्टेशन है, यदि आउट ऑफ स्टेशन ना होते तो शायद जितना वेट आपको मेरा करना पड़ा उनका नहीं करना पड़ता और वो ऊपर से आके आप लोगों से मिल पाते। मतलब कोई भी खाली हाथ ना जाए और हमेशा वो हर किसी के लिए तत्पर रह पाए, इसलिए उनका एमओ था कि मैं अपने आंखों के सामने अपने सारे काम करवा सकूँ। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि 2003 से लेकर 2014 तक उतना ज़्यादा एक्टिव, मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम 2014 के बाद बहुत सारे चले, तो उससे पहले बीच में कुछ हुआ था ऐसा पॉलिटिकल सोशल या फिर कुछ ऐसा? तो नहीं, मैं तो वैसे नहीं मानती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा यदि सोशल मीडिया में हुआ हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि कभी भी कपिल मलैया जी ने विचार संस्था का काम शुरू किया हो और फिर बीच में बंद हो गया हो। जैसे अभी मानते हैं हम, जैसे हम लोगों ने दिए बनाने चालू करे, ठीक है, तो जब खूब मात्रा में दिए बनते हैं तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। काम तो वो पहले भी था और अभी भी यथावत हो रहा है, लेकिन क्या होता है जब कुछ हम नया काम करते हैं ना तो उसका क्रिएटिव ज़्यादा दिखने लगती है। फिर जैसे आज आप आए हमारे यहाँ, कल भी आप दिए बनना देख गए थे और आज आए तो फिर आप दिए बनना देखेंगे, तो आपको जब पहली बार आए थे वो क्रेज कुछ और रहेगा और जब आज आप आए तो उसका क्रेज आपको अलग दिखेगा। और हमारे इतने सारे हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है? आप मतलब क्या चाहते हैं समाज में, किस तरह का विचार डेवलप हो, या फिर समाज में राजनीतिक या फिर सामाजिक, जो भी आप चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है और भविष्य में आप क्या लक्ष्य रखे हैं? मैं विचार का एम सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको ठीक करना, उसमें हमारा कोई ऐसा एम नहीं है कि उससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, सिर्फ समाज को फ़ायदा हो, ये एम है। और हर घर मतलब हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो सीधा आपका ये उद्देश्य है कि हम समाज को एक बेहतर भविष्य दे सकें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, लेकिन इसमें आपको सरकार का सपोर्ट भी मिलता है, या फिर कुछ ऐसा जो हो सकता है सरकार आपको सपोर्ट करे या फिर वो आपको रिकग्नाइज करे कि आप काम कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ करेंगे, तो ऐसा कुछ उनके साथ अलायंस है? नहीं, हमारा सरकार के साथ कुछ नहीं है, अकेले सिर्फ एक हथकरघा चलता है हमारे यहाँ, जो कि हथकरघा से हम लोगों को धागा प्राप्त होता है और उससे हम बुनकर को उसी से रोजगार देते हैं। और इसकी ब्रांचेज और कहीं हैं या फिर सिर्फ नहीं, सागर ही इसका एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच? मतलब चलता हर जगह है हमारे विचारों से। जैसे हम देश विदेश में भी हमारा माल पहुंचाते हैं और पूरे मतलब एमपी में भी कई महिलाएं हमसे जुड़ी हैं और वो हमारे से काम करके काम करती हैं, लेकिन ब्रांच नहीं है, सब यहीं से। हाँ, मेन नहीं, यही एक ही है। हाँ। और उसके बाद उसमें देखते हैं कि जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर आप बहुत सारे 500 या फिर 1000 जगहों पे झंडा तोलन करवाते हैं, तो वो भी मतलब एक तरह से यहाँ से ही ऑपरेट होता है लोग? सारा सब यहीं से ऑपरेट होता है, यहीं से हम हर बार झंडा पहुंचाते हैं, रस्सी पहुंचाते हैं, जो झंडे की सामग्री रहती है वो सारी पहुंचाते हैं और फिर हमारे यहाँ से कुछ लोग भी वहाँ जाते हैं
और वो प्रॉपर झंडा वंदन करवाते हैं। और ये तो हो गई मतलब कैसे काम करते हैं, उसके बाद फंडिंग कहाँ से आता है, मतलब ऐसा कुछ सोर्स हो जिससे नहीं, कोई सोर्स नहीं है, पूरा जो भी खर्चा आता है वो सिर्फ कपिल मलैया जी उठाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अभी तक मतलब कितने सदस्य हैं या फिर कितने कर्मचारी हैं जिनको आप मतलब काम पे रखे हुए हैं और उनका उससे खर्च करते हैं? 25 कर्मचारी हैं। 25। हाँ, 25 तो मतलब लगे ही हुए हैं, फाइनली लगे हुए हैं। लेकिन 25 के ऊपर ऐसे हैं जैसे मंगलगिरी है, वहाँ पर ऊपर नीचे काम होता रहता है, जैसे पानी डालना, ये गुड़ाई करने के लिए तो लगे ही हैं। लेकिन कभी जब ज़्यादा लगता है कि आज ज़्यादा काम है तो फिर और लेबर भी बढ़ जाती है, उसकी गिनती इसमें नहीं है। बाकी 25 लोग तो हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर ज़रूरत है बिल्कुल। तो ले लो। नहीं, तो उन्होंने ये बोला अभी लगाए हुए कर्मचारी कितने हैं, प्रेजेंट में आपकी मतलब इसी में लगे हुए हैं। बाकी ऐसे तो कई लोग रोज़गार पाते हैं, जो कि 750 महिलाएं रोज़गार पाती हैं। और आप समाज के किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, सामाजिक जागरूकता की बात की उसमें भी आप काम करते हैं, उसके बाद जैसे महिला के सशक्तिकरण के बारे में वो उसमें भी आप काम करते हैं, तो और सारे कितने डाइवर्स हैं, कितने सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप काम करते हैं? मैं तो ये बोलूँगी कि शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा अछूता हो जिस पे हम काम नहीं करते हैं। मैंने आपसे बोला, जैसे आप आए, आपने कुछ बताया और हम लोगों को लगा कि नहीं इसी पे काम करना चाहिए, तो तुरंत से उसी पे काम चालू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस पे काम नहीं करते। अच्छा, मतलब समाज के जितने भी विषय हैं सब पर आप काम हाँ। करते हैं, ऐसा कोई छूटा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब एक्सपेंड करते रहते हैं, अपना एक्सपेंड करते रहते हैं आपका कार्य। हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसा फिक्शनिस्ट नहीं है कि अब आज ये हो रहा है तो ये ही चलेगा, इसके बाद हम ये नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टेरिटरी भी एक्सपेंड करेंगे और ब्रांचेस भी और एक्सपेंड करेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ, विचार संस्था मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, ये भी कोई पद पे हैं, ये भी कोई पद पे हैं, तो पद पे तो बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, हमारे बहुत सारे मार्गदर्शक भी हैं, काफ़ी लोग हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जैसे भैया ने विचार रखे कि हम लोगों को आज ये काम करना है, तो हम लोग उस क्षेत्र पे काम तो करते हैं, लेकिन काम बिना पैसे के कभी नहीं होता है, जो कि अकेले भैया ही लगाते हैं। तो एक संस्था का तो उठा सकता है, लेकिन सपोज़ करो आप कहीं संस्था खोल रहे हो, तो हर क्षेत्र का भी तो कोई हो तो अपन कर भी सकते हैं। तो यानी कि उनके ऊपर डिपेंड करता है हाँ। करना है। हाँ। और जैसे आप समाज में कोई भी काम करते हैं, जैसे जागरूकता का करते हैं या स्वतंत्रता, अब जैसे हम आपको बोलेंगे कि नीडी व्यक्ति रहते हैं, एक हमारे यहाँ नेकी की दीवार चलती है, ठीक है, तो हम लोगों ने जो नेकी की दीवार खोली थी, तो उससे इतने लोग जागरूक होते हैं कि हम लोग रोज़ वो अपने आप भर जाती है, हमें पता नहीं लगता कि वो कब भर जाती है, और शाम को खाली होती है और फिर भर जाती है और फिर खाली हो जाती है। तो मतलब आप, और उसी को देखते हुए कई शहरों में नेकी की दीवार खुल चुकी है, तो उसको मैं विचार का नाम थोड़ी ना दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, विचार करता है तो उसको देख के ही, मतलब जैसे सपोज़ करो इन्होंने बोला मुझे ब्रांच खोलनी है, पर जब ये यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें लेकर जाएंगी तो ये अपना काम वहाँ पे भी शुरू कर सकती है, हम उसके लिए रोक टोक नहीं करेंगे। और भैया तो कभी नहीं करते, वो ये कहते हैं अपने उद्देश्य से कोई अच्छा काम कर रहा है, पर अच्छा काम तो हो रहा है। मैम, जब आप जैसे ये सब काम करती हैं, तो इस दौरान आपको बीच बीच में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मेन प्रॉब्लम्स जो आप फेस करती हैं इसमें? देखो, मैन प्रो कार्यक्रम हम लोगों के लिए इसलिए परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे मोहल्ले में 12,000 परिवार हैं। तो जैसे आपने बोला कि आज मुझे विचार से जुड़ना है, तो आप आज से ही मेरा परिवार हो, तो यदि मुझे परिवार में दिक्कत आ रही है तो आप भी मेरी परिवार में शामिल हो, तो आप भी मेरा सॉल्यूशन करेंगी ना। तो जब हम लोगों की भी ज़रूरत होती है तो वो हमारे काम आते हैं और हम उनको काम, तो वो सहज हो जाता है, तो पता नहीं लगता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है।
और हम लोग उसको परेशानी इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने उसको परिवार माना है। जब परिवार है तो फिर परेशानी नहीं होगी। अब अपने यहाँ 2-4 जनों का परिवार होता है, ठीक है, और हमारा 12,000 जनों का परिवार है, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी चीज़ से संपन्न होगा ना, तो परेशानी आने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, सर जो आपकी जो संस्थान है कोचिंग है, तो इससे अभी तक कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी? इसमें अभी 20 विद्यार्थियों की सूची है जिसमें विद्यार्थी चयनित हुए हैं। अभ्युदय करके उसका पूरा एक बैच है, एक नाथ अनुशिक्षण संस्थान उसको चलाते हैं। सर अभी करंटली 8905। कोचिंग में रजिस्टर्ड तो स्टूडेंट हैं ऐसे मतलब हेलो। 800 प्लस है, और रेगुलर में इसमें 200-250 है, क्योंकि उसमें अलग अलग बैच होते हैं। जैसे आपका लाइब्रेरी का भी है, आपका यूपीएससी का है, एमपीपीएससी का है, और जैसे एसएससी बैंक का है, अलग अलग बैच है। विद्यार्थी आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। क्यों? निःशुल्क है सारा सब कुछ उसमें। डाल वो दो जो पढ़ाते हैं ना, वो भी 8120 यूपीएससी क्लियर किए वाले 915। जो टीचर होते हैं, वो अपना 8120 समय देते हैं वहाँ पे आके, वो भी समय देते हैं, तो उसका वो पेमेंट नहीं लेते हैं, वो भी अपना टाइम निकाल के उन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। 9139। दूसरा नंबर है ना, वो वाला ले लो। इसी परिसर में ऊपर है, उसमें भी आपको भी हम यहाँ से लेके चलेंगे। इसमें लाइब्रेरी भी है, और ऐसे नहीं, पुस्तक में आपको जो आवश्यकता है आप वहाँ नोट करा दें, करंट में जो आपको लगता है, तो वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। आप पढ़िए, ले जाइए, रजिस्टर पर नोट कराइए, वापस कर जाइए। जैसे समाज में आप कोई जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं, तो उससे समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है, या तो उसको आप कैसे मूल्यांकन करते हैं कि पड़ा है या नहीं है? देखो, मूल्यांकन करने के लिए हम काम नहीं करते, हम तो काम करते चले जाते हैं, और जब हम लोगों के साथ में लोग जुड़ते जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि भाई हम सही जगह जा रहे हैं। देखो क्या है, जैसे आज यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, लेकिन जो काम मैं करूँगी तो हो सकता है कि आपको पसंद आए और मुझे ना आए। आपको पसंद आया, इसको भी हो सकता है, हम दोनों बात कर रहे हैं, हो सकता है इन लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो अपन कोशिश तो करते हैं कि हमें मतलब प्रयास करते हैं कि हम अच्छा हो। अब ये तो उन लोगों के ऊपर निर्भर है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। जैसे कभी कभी मैं एक बात और बता, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। 7 जी। जैसे स्वदेशी मेला लगा था पीटीसी ग्राउंड में, तो हम लोग भी गए थे बहुत लोग। तो उसका मेन मोटो क्या था आपकी तरफ से, मतलब आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम लोगों का मेन मोटो ये था कि जैसे अभी हमने ऑनलाइन सामान खरीदा, ठीक है, और कुछ ऑनलाइन सामान में स्वदेशी सामान भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आदमी को ये जानकारी नहीं होती कि स्वदेशी है या विदेशी होता है। लेकिन जो स्वदेशी मेला होता है उसमें सारी ही चीज़ें स्वदेशी होती हैं। तो जब आपने मेला देखा होगा, जैसे आपने बोला कि आप वहाँ गए थे, तो ऐसी कई चीज़ें होंगी वहाँ पर जिसकी आपको जानकारी ना होगी, और आपको ये नहीं पता होगा कि ये यार ये चाइना में आती है या यहाँ आती है, और ये स्वदेशी भी इतनी अच्छी हो सकती है। तो मेन यही था कि सारे हम ही लोग स्वदेशी मेला में अपनी चीज़ें रखें और उनको आगे बढ़ाएं। इसमें मेले में 50 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्टॉल दिए गए थे। जैसे युवा उद्यमी जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जिन्हें बाजार स्थापित करने में भी समस्या है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है मेला। लोकल की पब्लिक होती है, लोकल का व्यवसायी होता है, युवा उद्यमी होता है, तो उसको एक बाजार स्थापित होता है। और इस बार दोनों मेलों में, जो पिछली वर्ष था इस वर्ष में, 40 से अधिक स्टार्टअप हमारे मेले से शुरू हुए। इसका उदाहरण आपका एक पंचायत भवन के सामने फूडी अड्डा करके एक नाम सुना होगा आपने,
उसमें मयंक पांडे करके बैठते हैं, वो भी कभी MPPSC की तैयारी करते थे इंदौर में, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते कमाते भी थे, यानी सीखते थे कुछ फास्ट फूड का बनाने का। तो उन्हें लगा कि अब क्लियर नहीं हो पाया, तो उन्हें समय रहते अपने मेले से शुरुआत करके एक फूडी अड्डा आइडिया लाए अपना बैन का, और अच्छा एक स्थापित कर रहे हैं। उनका एक और आउटलेट अभी स्थापित हो गया है। ऐसे स्टार्टअप हमारे मेले से निकलते हैं और स्वदेशी है। अब भारतीय सामग्री और देश का पैसा देश में कैसे रहे, क्योंकि आप देखते हैं जब 10 रुपये की हम कोई विदेशी कंपनी की साबुन लेते हैं तो उसका कुछ % ही देश को आता है, बाकी सब विदेश में जाता है। वही देश फिर हमें आँख दिखाते हैं। ये चीज़ मतलब हाथों से बनती है, इससे उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो बाहर से कैसे होती है? इसमें दोनों चीज़ मिक्स होती है। स्वदेशी मतलब ऐसा नहीं कि सब सिर्फ हैंडमेड ही रहे, स्वदेशी में मतलब ऐसा कि भारतीय कंपनी, भारतीय उत्पाद, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय कंपनी होनी चाहिए और हम भारतीय वो ही उत्पाद। बोल रहे हैं, जैसे आप मेले में आए होते तो जैसे कई कंपनी होती हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनके, लेकिन है ना दिखने में सबको लोगों को नहीं लगता है कि ये देसी हो, लेकिन आजकल इतना अच्छा प्रोडक्ट आने लगे जो देसी ही होते और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके में आपको जैसे सूची- सपोज़ करो मैंने दिए बनाए, ठीक है, तो आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि यार ये गोबर के दिए, ऊपर देखेंगे आप सील्ड बनी रखी है, ऊपर देखेंगे आप ये हाथ की बनी हुई घड़ी रखी है, लेकिन आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन सी महिलाओं ने इनको बनाया होगा, तैयार किया होगा। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो आप उन महिलाओं को देखेंगी, अभी आपको शायद बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाना आती होगी, लेकिन ये डिज़ाइन, ये कलाकृति उन महिलाओं ने बनाई हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता। जैसे भी इन्होंने पूछा कि रोज़गार कितने लोग, फिर अपन ने बोला कितनी महिलाएं, तो हर महीने एक महिला का कोई आप जॉब करेंगे तो ये रहेगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एक को मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं रहता है कि हम कितने। वो पहले जब शुरुआत किया था उन्होंने, वो 10 दिए बनाने में हाथ धो के आते थे। एक महिला आज 500 रुपये का दिन का भी संकल्प कर लेती कि आज हम 500 दिए भी बनाएं, तो उनको एक अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। लेकिन वो कैसे कर रही हैं कि उनको कुछ लगाना नहीं है और प्राप्त ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद में उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे में कितने सारे गट्स हैं। आप खुद सोच सकते हो कि ये महिलाएं, वो वाली महिलाएं, और जब हम जाते हैं घड़ी बना दिखाने जाते हैं मार्केट में, अपन कितने सारे पैसे दे के आ जाते हैं सिर्फ सुधरवाने के, और जब हम घड़ी बनाना शुरू किया तो हमने मन में देखा लगता क्या है और लेते कितने पैसे हैं। उन महिलाओं को पूरा अनुभव होगा। प्रॉफिट काफ़ी हो जाता है। हाँ, अच्छा व्यवसाय मिलता है उनको, उनकी व्यवसाय स्थापित हो जाते हैं। ये श्रमदान अपनापन चलता है, वो भी ये सब बनाता है तो वो ये विचार संस्था उससे किस तरीके से अलग है या सेम है दोनों का उद्देश्य? नहीं, अलग भी नहीं कहना चाहिए, मिक्स भी नहीं कहना चाहिए। जो आचार्य श्री का हथकरघा था, वो हथकरघा तो हम चलाते हैं और हम कपड़े भी बनाते हैं, लेकिन आजकल की एक ही समस्या है, जैसे हमने दिए बनाए, लाखों की तादाद में बना लिए, बनाना ही नहीं होता है, अब उसको बेचें कैसे? इसलिए अब हम लोगों ने वो वाला काम सरकार के द्वारा किया है कि हमें धागा वो देते हैं, बुनाई वो देती है, हम उनको बुन कर देते हैं। बुनने वाले हमने दिए, मशीनें उनको हमने दी, ताकि हम उनके थ्रू उनको रोज़गार प्राप्त करवा सकें। तो इसका जो यहाँ के श्रमदान का धागा है वो सरकार से प्राप्त होता है और सरकार को ही बन के पकड़ा जाता है। उन्हीं को कपड़ा बन के जाता है। देखा ये लोग हाँ जी, हम जाएंगे इसके बाद। पीछे बनता है अपने यहाँ, हथकरघा भी लगा हुआ है, तो उसमें ऐसा होता है और बाकी कि ये गोबर से, मतलब ये गोबर से कैसे होती है, स्टॉल वगैरह लगाते हैं कि कोई मतलब ये देखो, सस्ते से- मेन तो हमारी संस्था में भी मिलता है, और जब दिवाली का टाइम आता है तो स्टॉल भी लगाते हैं, और भी जैसे UTD में भी स्टॉल लगते हैं, तब भी लगाते हैं हम लोग। पर अब हम लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि है ना, अब हमारे पास खुद ही आने लगा है। थोड़ी शुरू में तो स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे भी भैया ने पूछा था कि क्या, तो फिर ऐसे ऐसे जब अपनी मार्केटिंग, अभी जैसे महावीर जयंती आ रही है, तो महावीर जयंती की एक मीटिंग हुई होगी, फिर वहाँ पर उनको दिए जलाने का आया, तो सबसे पहला कॉल अपने पास आया
कि हमें यदि दिए इतने चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, क्या हम सबको बांटना चाहते हैं? तो हमें भी नहीं मालूम, हम वहाँ थे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ पर डिमांड आ गई। तो ये है, यहाँ समझ में आ जाता है कि हाँ डिमांड आ सागर गई से है। बाहर की इसकी सप्लाई जाती है। हाँ, विदेशों तक जाती है। दिए की जाती है, एक हमारे धूपबत्ती बनती है, धूपबत्ती भी गोबर की बनती है, वो भी जाती है। देखेंगे हम ऑनलाइन, जिसमें स्वास्थ्य शिविर नाम से एक अभियान चला था, जिसमें बहुत सारे जो रोग से ग्रसित लोग हैं या फिर छोटे मोटे जो लोग हैं, उनको मतलब ठीक किया जाता है योग के माध्यम से या फिर जो भी होता है योग के माध्यम से। तो उसमें आप कैसे करते हैं, और उसका क्या कॉस्ट आता है, कैसे करते हैं आप, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? फिर से बोलिए आप। तो जैसे स्वास्थ्य शिविर आप बनाते हैं, जिसमें गाँव में जाकर और जो ग्रसित देखिए लोग है ना, अभी का पढ़ अभी 4 दिन पहले ही वाला बोल रहे हैं ना आप शायद, जो हम लोगों ने गांव में शिविर किया। एक्चुअल में जो गांव में शिविर किया था हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ से डॉक्टर ले गए, मेडिसिन ले गए, लेकिन गांव में स्वच्छ वातावरण है, प्रदूषित हवा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही कमी है कि वो लोग योगाभ्यास नहीं करते। काम तो बहुत करते हैं पर योग नहीं करते। तो वहाँ पर कई लोगों को जोड़ों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन लोगों के लिए कल हम लोगों ने योग सिखाया भी है कि आप योग करेंगे तो जो आपकी बीमारियाँ हैं वो योग से भी। कि जो मैडम को ले गए थे उन्होंने बताया कि हम लोगों को योग करना चाहिए। और मेडिसिन वगैरह अगर देते होंगे तो उनका कॉस्ट लगता होगा या फिर कैसे करते होंगे, जिससे अभी तो हम लोगों ने सरकार के द्वारा उनको आवंटन करवाया है। सरकार से मतलब जोड़ के करते हैं। अच्छा, महिला स्वरोजगार, जिसमें आपने अभियान चलाया कि महिला जब घर से बाहर निकलेगी तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएगी, तो इस तरह का बहुत सारे अभियान आपने चलाया है, बहुत सारे देखे हैं। तो उसमें आप मतलब महिला स्वरोजगार में जैसे हथकरघा का भी एक उसी में आता है, तो उसमें आप क्या क्या करते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको आप कवर करते हैं, तो उसमें और क्या क्या होता है, और क्या क्या करते हैं? मैंने बताया ना कि एक तो अपना दिया बनता ही है, धूपबत्ती बनती है, जिसके घर में गाय है, जिसके घर में गोबर है, वो धूपबत्ती भी बना सकते हैं। और जिसके घर में गाय और गोबर नहीं है तो उसको हम लोग गोबर का पाउडर बना के देते हैं। एक और मैं आपको सीधी सीधी बात बताती हूँ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि इतने लोगों को कैसे रोज़गार मिलता होगा। पहले तो इतना गोबर हमारे पास भी नहीं है, तो हम खुद गौशाला जाते हैं, गौशाला से गोबर खरीदते हैं। तो एक हुआ गौशाला को फ़ायदा, फिर दूसरा उसको सुखाने वाले लगते हैं, सुखाने वाले को हमने दिया। फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं गोबर पीसने के लिए, फिर गोबर पिसता है, फिर छनता है, फिर उसके बाद में उसमें प्रीमिक्स मिला के देते हैं, तो उसमें महिलाएं मालाएं बना के देती हैं। तो जिससे दिए नहीं बनते वो माला बना लेती हैं, फिर कोई दिए बना लेती, कोई धूपबत्ती बना लेती हैं। फिर जब कंडे बन जाते हैं फिर उसके बाद में घड़ी बना लेती। तो इतने अलग अलग हैं, शील्ड बनती हैं। अभी हम लोगों ने मेले में बांटी हैं 1500 शील्ड, 1500 स्टूडेंट्स के माध्यम से रोजगार के लिए नहीं मिला था। तो 1500 शील्डें जब हमने बांटी हैं तो एक व्यक्ति ने तो बना नहीं पाई हूँ, तो उसमें घर घर बनने गई थी। और 1500 नहीं है, शायद 250 या 2500 थी और 2500 मालाएँ लगती, सम्मान हुआ था। 2500 के करीब शील्डें बनी थी और 5000 के करीब मालाएं बनी थी। तो वो सब इन्हीं महिलाओं ने ही तो मेला में, तो मेला बनने से उन लोगों जिनने मेला लगाया उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन वो मेले में भी उनकी भागीदारी थी। और फिर मेला में हम लोगों ने उनको फ्री स्टॉल भी दिए लगाने के लिए, उससे भी उनने धन अर्जन किया। तो उनको और मोटिवेट इसलिए हुई वो कि उनको पता लगने लगा कि अब हम स्टॉल कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी दुकान लगा के कहीं पे भी खड़े हो सकते। जो उन्होंने सोचा नहीं था इतनी उनकी सेल हुई। और आपने वृक्षारोपण का भी बहुत सारा अभियान चलाया, जिसमें चाव अभियान हो गया, जिसमें नीम का पेड़ लगाते हैं। तो मतलब उसका मतलब क्या आप चाहते हैं उससे, मतलब क्या समाज में क्या
भाव होता है नीम एक तो बहुत बड़ी औषधि वाला पेड़ है, नीम से कई बीमारियां दूर होती हैं। तो हम लोगों का मोटिवेट था 15,000 पेड़ का भरण पोषण कपिल भैया ही करते हैं, जो कि मंगलगिरी पे लगे। तो उसके लिए वो बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन एक भी पेड़ मुरझाया हुआ नहीं मिलेगा। सब फल रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें काम वाले लगा रखे हैं। जो मकरोनिया में उसी की बात करें। मंगलगिरी मैम, ठीक है। जो कल्पवृक्ष आपने लिखा है, एक मिनट इनकी बात पूरी कर दूँ तो बताती हूँ। फिर नीम का पेड़ लगाना इसलिए बताया, जैसे आपने पेड़ लगाया और आप इतना सा पेड़ लगा के उसको इतना बड़ा करेंगे, तब उसमें जो आप में अपनत्व की भावना जुड़ेगी, तो आप उसको संभाल के रखोगे। और हमने लगाया वो पेड़, तो उतना आपका उससे जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो वो जुड़ाव सब में प्रकृति से सबका जुड़ाव हो जाए, इसलिए नीम के पेड़ का किया था। तो कुछ प्रभाव दिखा। हाँ, लगाया है और लोग बड़ा भी कर रहे हैं कि हमें उसके ऊपर ये दिसंबर 25 को इनाम भी है, तो उनको पार्टिसिपेट घोषित किया जाएगा। उनको कितने इंच का दिया था, अब कितने इंच का। तो मैम कल्पवृक्ष वाली बात पूछी थी, कल्पवृक्ष आपने लगाई, कहाँ पर लगा, उसका क्या है? कल्पवृक्ष के फायदे तो आपको वैसे भी पता होंगे ना। तो कल्पवृक्ष हर कोई नहीं लगा पाता और हर कोई को नहीं मिलता है वो लगाने के लिए। तो हम लोगों ने वो उसकी पूजा करें या कुछ भी करें, तो हर घर वो बड़े, मतलब ऐसा है कि कल्पवृक्ष का पौधा 100 में से एक ही को प्राप्त हो पाता है, पर हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो कई लोग जो बड़ा करना चाहते हैं उनको ट्री गार्ड समेत प्रदान करते हैं। मैम, ये जो आपकी सीड बॉल प्रोग्राम चला था बहुत पहले, उसका क्या एक मोटिव था जिससे मिले, मतलब एक बहुत यूनिक आइडिया था जब मुझे पता यूनिक लगा। आइडिया ये था, इसलिए था वो कि एक यहाँ पर है राजघाट के वहाँ पे जंगल टाइप का है, वहाँ पर बोलते हैं लोग कि पेड़ नहीं होते थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने जो बारिश होती है ना, उसके जस्ट पहले शीट वाल बनाए थे। तो शीट वाल वो वाले पेड़ों के बनाए थे कि जो कि कहीं भी फेंको और वो जल्दी से जंगल बन जाता है। तो डाले तो बहुत से पेड़ थे, लेकिन बहुत नहीं, तो कम से कम 35-40 हज़ार पेड़ तो हो गए वहाँ पर। तो वो ऑलरेडी जंगल बन चुका। सबसे जो जिन लोगों तक विचार संस्था नहीं पहुंच पाती, मतलब विचार समिति, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को रोजगार, तो रोजगार के अलावा महिलाओं के लिए विचार संस्था किस प्रकार से काम करती है? देखो, संस्था तो हर क्षेत्र में काम करती है। तो आप पहले ये बताएंगी कि देखो, ये विचार संस्था ऐसा नहीं है कि आपको रोज़गार चाहिए है तो आप हमसे जुड़ो। सपोज़ करो तुम्हें हमसे कोई नीड नहीं है कि हमें विचार संस्था में जुड़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है। सपोज़ करो मैं ही समझ लूँ कि मुझे विचार संस्था से जुड़ने से क्या फ़ायदा, तो भाई फ़ायदा देने वाला व्यक्ति एक ही तो होता नहीं है। जब हम लोग कई लोग मिलते हैं, कुछ तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, कुछ हमारे में, जब तो हम विचार को बड़ा कर पाएंगे ना, तो उसमें तो हर आदमी जुड़ सकता है। यदि आप क्योंकि इसमें कोई फ़ीस नहीं है। देखा होगा संस्थाओं में जुड़ने के लिए 1500 रुपये साल, कोई की 5000 साल ऐसी फ़ीस लगती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। अब भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे हमारे सागर बुंदेलखंड में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कार्य करना चाहती हैं, रोजगार की तलाश में है, लेकिन हो सकता है उनका कई पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं जो जिनके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रही है, या एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि विचार संस्था के बारे में उनको जानकारी है ही नहीं। तो जो लोग विचार संस्था तक नहीं पहुंच पाते, विचार संस्था उन तक कैसे पहुंचती है? देखो, हम लोगों के है ना, हर मोहल्ले में मोहल्ला परिवार बना हुआ है। मतलब हर मोहल्ला, मतलब सिटी का मतलब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हर नगर में हमारा मतलब एक वो है, हाँ, हर वार्ड में एक मोहल्ला बना हुआ है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह पाऊँगी कि जैसे तिली हो गया, मकरोनिया होगा, मकरोनिया से भी बाहर है जो
वो लोग भी मतलब घर में परिवार बने। अब हम जाते भी हैं उसमें, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे उपद के चले जाते हैं ना, जैसे हम आपके पास आए कि आपको जुड़ना है, हम अच्छा काम करते हैं, तो उसको आदमी की कीमत नहीं होती है। अभी आप जैसे घर जाओगी, आप अपनी मम्मी को बताओगी, पापा को बताएगी, अपनी फ्रेंड को बताओगी, लेकिन कई लोग सुन के अनसुना कर देंगे, क्योंकि उनको जब तक ज़रूरत नहीं होती ना, जब तक उन चीज़ों की समझ में भी नहीं आती कि हमारे यहाँ ये सब होता है और हम करना। अब हमारे में भी कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जिनको काम तो करना है, लेकिन उनका मतलब है बस अब यहीं आके दे दो, यहीं सब कर दो, हम जाएंगे नहीं, तो फिर वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब हम तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि गाड़ी भी भेजते हैं और उनको कार्यक्रम में बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि भाई आप धीरे धीरे सीखो तो सही कि क्या होता है, कैसे बढ़े। तो जो लोग चाहते हैं वो तो आगे आ जाते हैं, और जो नहीं चाहते वो नहीं आ पाते हैं। जैसे शिक्षण संस्थान की आपने बात की कि मैंने भाई साहब ने बताया अभ्युदय करके एक कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, तो हमारे सागर में जैसे शिक्षण सागर में तो मुख्य सागर की अगर बात करें तो बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी शायद कहीं ना कहीं पहुँच की कमी है, पहुँच ही नहीं पाते, या उनके माता पिता में शिक्षा का अभाव रहा, जिस वजह से वो अपने बच्चों को भेज नहीं पाते, या भेजना तो चाहते हैं लेकिन भेज नहीं सकते। तो उनके लिए आपके मतलब क्या उद्देश्य, कैसे उन तक पहुँच सकते हैं, वैसे क्या कर सकते हैं कि उनको भी शिक्षा। मैं तो ये चाहूँगी कि आप जैसे मेरे से बोल रही हो और आपको ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं पहुंच पाते, तो अपने ही लोग को लाना चाहिए। क्योंकि सपोज़ करो मैं हूँ, कपिल भैया हो गए, ये हो गए, 4 लोग कभी भी 4 ही काम कर पाएंगे, पूरे काम तो नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप विचार से जुड़े हैं, और यदि हमारे बीच में जो भी कोई जुड़ा हो व्यक्ति है, यदि वो बताता तो हो गई, और पेपर में हर न्यूज़, छोटी से छोटी न्यूज़ आती ही है, तो यदि वो नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं। वो ये लिफी का जो चलता है ना, बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का, लिफी के माध्यम से आपने कई वर्ष में पढ़ाई हो ऐसा नहीं बोला उन्होंने मुझसे। उसी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने का अभ्युदय बोल रहे विद्यार्थियों हैं का कह वो। नहीं, विद्यार्थियों का कह रहे हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जो मोहल्ला परिवार से नहीं आते। बस्तियाँ हैं बहुत सारी, आप RTO ऑफिस साइड अगर जाएंगे तो उसमें पर काफ़ी ऐसी बस्तियाँ हैं जो मतलब बहुत ही पिछड़ी हुई है, जिनकी पहुँच शिक्षा तक नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे आंगनबाड़ी बस्तियों में होती है, वहाँ पे आंगनबाड़ियों का भी अभाव है, तो उस वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनका देखिए हमारे यहाँ पहले तो हम लोग एक लिफी प्रोजेक्ट चलाते थे, हर मोहल्ले में उसकी हम लोग क्लासेस लगाते थे, हर मोहल्ले की। तो हमने वहाँ पे एक ही चीज़ पाई, आपके क्वेश्चन पे आ रही हूँ मैं, कि जिसको पढ़ना होता है वो ही पढ़ाते हैं बच्चों को। क्योंकि आप भले बोल रहे हो हर क्षेत्र में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन और कम से कम वो 80,000 तनख्वाह पा रहा है, 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। तो वो बच्चे में माँ बाप बच्चों में संस्कार नहीं डाल रहा है। तो वहाँ हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ तक आप बताएंगे तो वहाँ पहुँच के समझा सकते हैं उनको और स्कूल तक ला सकते हैं, जो कि हम लिफी के माध्यम से लाते थे बच्चों को। लेकिन जब हमने लिफी प्रोजेक्ट बंद करा, वो इसलिए करा क्योंकि हमारे माध्यम से वो बच्चे स्कूल तक आए, फिर स्कूल में पढ़ने लगे, तो उनको डबल पढ़ने लगा था कि अब वो स्कूल भी जा रहे हैं और घर भी, तो वो सिर्फ होमवर्क के लिए ही आते थे हमारे पास। तो हम आज भी वो काम करवा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सब दूर आंगनवाड़ी भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पटकुई और उसके बीच में एक जगह गए थे हम लोग, तो हम लोग उनके बच्चों को बोल रहे हैं पढ़ने जाओ, और मम्मी बाहर बैठी हैं, बच्चा खेल रहा है और बाजू में ही स्कूल है, बिल्कुल ये बैठा है और ये वो बेंच है, वहाँ पर सिर्फ 2 बच्चों को वो टीचर पढ़ा रही है। और हम लोगों ने उनसे पूछा कितनी सैलरी मिलती है, तो बोले 80,000 सैलरी एक टीचर को मिलती है। तो वहाँ पर 4 टीचर लगे हुए थे, और जो आया वगैरह रहती है, एक आया और एक भृत्य, ऐसे 6 लोग लगे हुए थे। और हम उन बच्चों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर जाके पढ़ाई करो,
लेकिन वो पढ़ाई नहीं। देखो खाना भी फ्री मिल रहा था उनको, ड्रेस भी फ्री मिल रही थी। वो मैडम खुद बोल रही थी कि हम लोग जाते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए तो आप, हम और सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक वो ना चाहें। इसके लिए से आपने देखा वो संस्कार केंद्र चलते हैं, शायद आपको जानकारी में होगी। जैसा आप भी, आपको कहीं लगता है ऐसी आवश्यकता है तो आप भी जाके अपने 1 घंटे का समय दे सकते हैं। ऐसे बच्चों के एक स्थान तय करके पढ़ाने का काम, यही स्वयं से शिक्षा का काम हो गया। यही ऐसे ही तो विचार जैसे मैं भी करता हूँ, ऐसे मैं ही तो चलाता अपन हूँ सोशल संस्थाएं बनाते हैं। एक मोहल्ले में, मैं करता हूँ। फिर हमारे पास 1 घंटे का समय रहता है, तुम पढ़ाने जाते, ऐसे करके वो हमारी टीम बन गई। 6 लोग हो गए हम लोग, पर डे का हमने डिवाइड कर लिया उसको, पूरे एक संस्कार केंद्र व्यवस्थित चल रहा है। हाँ, इसलिए मैं एकनाथ, जो आप नाम ले रहे हैं ना, एकनाथ के माध्यम से ऐसे मोहल्ला में संस्कार केंद्र चलते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार। अब जो यहाँ पर जो ऊपर कोचिंग चल रही है उसमें 5-5 किलोमीटर से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं ऊपर, लेकिन वो वही बच्चे आते हैं पढ़ने जिनको वाकई में ये पता है कि ये पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो अपना समय सुबह से शाम तक भी दे देते हैं। और जिसको नहीं पढ़ना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आप एजुकेशन जैसे बच्चों को देते हो तो वो किस एज के बच्चे होते हैं जिनको आप एजुकेशन देते हो? चाइल्ड होते हैं या उनसे थोड़े बड़े होते हैं? हमारे तो हम सबको देते हैं। जैसे सभी आपने को? बोला, जैसे मैडम ने बोला कि वहाँ के बच्चे ऐसे हैं, तो यदि वो चाहेंगे तो हम ज़रूर वहाँ पर टीचर अवेलेबल करवाएंगे और उन टीचर से। एजुकेशन आप किस प्रकार की देते हो? जैसे कंप्यूटर सिखाना या कोई कला सिखाना? देखो या हमारे यहाँ पहले कंप्यूटर क्लासेस भी चलते हैं और आज भी जो भी कोई कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कंप्यूटर। और जो छोटे बच्चों की क्लास है जो आप बोल रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाने से इसलिए डरते हैं कि डायरेक्ट कॉपी किताबें थमा दी जाती हैं, तो हम लोग उनको खेल खेल में भी पढ़ाई से जोड़ते हैं। और मेरा थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2003 से संस्था यहाँ पे काम कर रही है और देश विदेश में, जैसा कि आपने बोला, ये फैल चुकी है। तो लोगों से आपकी जब बात होती है तो लोगों का इस संस्था के बारे में क्या रुझान है, क्या दृष्टिकोण है, वो इस संस्था को किस प्रकार से देखते हैं और इसके क्या यानी बेनिफिट्स बताते हैं या कुछ ऐसा? देखो हम लोग अपना प्रचार प्रसार तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम बदल लिया ना यार। अरविंद भैया, नहीं अब सॉरी, फिर से बोल देना। चल मैं अभी थोड़ा बीमार चल रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू मैम, आप अपना टाइम दे रही हैं हम लोग कोई को, बात बड़ी नहीं। बात है। बेटा फिर से बोल दो। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि लोगों का आपकी संस्था के लिए क्या रुझान है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो क्या हुआ, जैसे आपने बोला देश विदेश, ठीक है। कोविड हुआ था, तो कोविड हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों की संस्था ने, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारी संस्था ने लोगों को घर घर अनाज पहुंचाया। तो जब अनाज 1 दिन 2 दिन 10 दिन, लेकिन कितने सालों चला वो कोविड, तो घरों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब, मतलब अच्छों की हो गई थी। किसी के घर में बिल्कुल आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, मोहल्लों में पहुंचाते थे। तो हमें डोनेशन की आवश्यकता होती थी, तो कुछ को फल की ज़रूरत थी, किसी को खाने की ज़रूरत थी, किसी को इलाज की ज़रूरत थी, तो हमारे पास विदेशों से डोनेशन आता था। तो ना तो संस्था ने कर रखा होगा, जब तो विदेशों के लोग हम लोगों को डोनेशन देते थे कि आप इसको बढ़ाते जाओ, बंद नहीं कर। तो हम लोग संस्था का नाम क्या था? हाँ जो आपको हमने किया था उस टाइम उस संस्था का नाम क्या था? विचार ही था। देखो वो है सामने, जब था कोविड वाला, तो हम लोगों की जो ये लोग हैं, राहुल कोविड, अरविंद कोविड वाला मेरे ना
बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज जाते थे और फिर वहाँ पर हम लोग 8 बजे से लेके पूरे मतलब नाइट ड्यूटी और ये सब उठा के ले आओ। तो हम लोग क्या करते थे कि उन चीज़ों को कितना कठिन समय थे उस टाइम पे भी हम लोगों ने सेवाएं दी हैं। तो वहाँ पर सुबह के टाइम जो नाश्ता होता था वो फल फ्रूट का नाश्ता विचार की तरफ से जाता था और विचार की तरफ से विचार ने अकेले ने नहीं किया, जो विचार से जुड़े लोग हम तुम सारे लोगों ने जुड़ के जो विदेशों में लोग जुड़े हैं सब ने अपना पैसे के द्वारा योगदान दिया। अब जैसे आपने देखा होगा ये तिरंगा मानव श्रृंखला जो है तो वो अकेले कपिल भैया ने या हम लोगों ने मिलके तो नहीं की होगी, जब पूरा सागर साथ ने साथ दिया होगा, जब हम लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाया होगा। तो वो हम लोगों की जो मोहल्ले की टीम बनी हुई है उन्हीं के माध्यम से हम लोग सब मिल के कर पाते हैं। और ऐसा है कि भैया ने 5 स्कूल गोद भी ले रखे हैं तो वो बच्चे भी जुड़े हुए। मैम आपका एक आर्ट ऑफ लिविंग करके चलता है तो वो उसके क्या मोटिव? आर्ट ऑफ लिविंग का जो अभी भैया ने पूछा कि योग, तो हम योग के द्वारा जैसे कभी कभी क्या होता है कोई लोग मानसिक रूप से बहुत एकदम वैसे हो जाते हैं कि उनका दिमाग नहीं चल रहा है और कहीं भटक गए हैं, कभी कभी स्लो मेमोरी में चले जाते हैं, तो उसके द्वारा ये सब करा जाता है, योग के द्वारा ठीक करा जाता है। हाँ ये है मैजेस्टिक प्लाजा है बाजू में, वो भी भैया का, तो उसमें सुबह कोर्स भी लिए जाते हैं अवेलेबल। अभी एक है हैप्पीनेस कोर्स बोलते हैं उसको, तो जो हैप्पीनेस कोर्स होता है वो अभी 1 अप्रैल से चालू होता है, तो उसमें कई लोगों को बहुत लाभ होता है। और एक सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, तो सुदर्शन क्रिया से एकदम अपन को जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो एनर्जी वापस आती है। नहीं ये इसका तो वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में जाता है पैसे, लेकिन वो ऐसा रहता है कि वो उसकी फ़ीस है शायद 1200, और जैसे हमारे द्वारा करवाओगे तो वो फिर पहले वहाँ तो 1200 करना पड़ते, फिर हम लोग आपको 600 वापस दें। जैसा एक अभियान चला था मोबाइल से दूरी बढ़ाने का, मोबाइल से हटाने का, तो उसमें आप परिवार को कैसे जागरूक करते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी करें? इस टाइप का हर उसमें पेपर में भी रोज आता था और ऐसा ही को बनाया गया था कि हम लोग डेली का ही डालते थे कि आज के दानदाता ये, तो फिर इस तरफ से वो हम लोग को देते थे, फिर हम लोगों के फल वगैरह पहुँचाते। तो मोबाइल से जैसे परिवार में जागरूक करना परिवार को कि मोबाइल से दूरी बढ़ाओ बच्चों को, तो आप कैसे जागरूक करते हैं? वही मैंने बोला ना कि जो हमारे मोहल्ला परिवार बने हुए हैं उन मोहल्ला परिवारों में हमने कॉलिंग की कि हम एक सेशन लेना चाहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। तो उस प्रोग्राम में कुछ के मम्मी पापा आए, किसी में बच्चे ही बच्चे आए, तो फिर भैया ने उनको जानकारी दी कि मोबाइल से कैसे दूर रहना चाहिए, क्या नुकसान है ज़्यादा मोबाइल चलाने से, ऐसे करके उनका सेशन लगा। कुछ लोग एडिक्ट हो चुके हैं तो उनके लिए भी कुछ आपने अलग से जैसे साइकियाट्रिस्ट या फिर कोई सरकार डॉक्टर के लिए कुछ किए थे क्या मतलब डॉक्टर को मतलब कुछ अपॉइंट किए थे जो जो उससे एडिक्ट हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से? नहीं, जो हमारे यहाँ आए थे उनमें ऐसा कोई नहीं था कि इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो उनकी। एक आपका अभियान चला था जिसमें देश हमें बहुत कुछ देता है, हमको भी देश को कुछ देना चाहिए, तो उसमें आप क्या देने की बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझते हैं, हम पहला बार पढ़ी तो हमको लगा क्या ही करते हो। अच्छा
समझ में आ रहा है इससे क्या कि क्या किस चीज़ से देश हमें बहुत कुछ देता है, हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। सुबह पढ़ के फंडामेंटल राइट फंडामेंटल भी वो तो है, मैं उनका क्या बोलूँ। बताएं, आप बताएं, आप पढ़ के आए हैं, वो इनको बताते पहले, फिर मैं बताती हूँ। वही जैसे अरे स्टेट अपन को बहुत कुछ देता है, तो बदले में अपन की भी जिम्मेदारी होती है ना कि अपन बहुत कुछ अब जैसे पेड़ लगाने का काम सरकार लगवाती है, वृक्षारोपण करवाती है, वन महोत्सव चलता है, बट अपन की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। स्टेट में कितने लोग होते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट है उसमें कुछ लोग होंगे, बट पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज़्यादा है, अगर वो अपने एफर्ट्स डालेंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा ना अच्छे से। उसका वही- सीधा सीधा मतलब ये है कि सेम जैसे ऑर्डर आपका भी यही था या फिर हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, वही मैं बता रही हूँ। जैसे अभी मैं इनके माध्यम से नहीं बता रही, मैं अपने आप से जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको खेती करना सिखा दी कि बेटा ऐसे ऐसे खेती करना, ठीक है। अब खेती करना उन्होंने तो सिखा दी, लेकिन आप पढ़ लिख कर आए तो आप उसको थोड़ा बहुत तो मोटिवेट करोगे ना। तो आपने मम्मी पापा ने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया है कि बेटा ऐसे ऐसे ये किया जाता है, फिर इसके बाद में पेड़ लगाया जाता है। अब उसके आगे आती हूँ मैं, जैसे खेती होती है, होती थी, होती है, होती आएगी। कपिल भैया इंजीनियर हैं, कोई किसान नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि खेती हो रही है। अब उसके बाद में खेती होने से फ़ायदे भी बहुत हैं। आजकल आपने देखा होगा जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो लोग खेती बेच देते हैं, वो खेती को रखते नहीं, वो बेच देते हैं। लेकिन कपिल भैया ने क्या किया कि खेती को, उसमें एक सोना मोती गेहूँ है, ये उगाया, ये सोना मोती गेहूँ उगाया। जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि गेहूँ नहीं खाना, आप बाजरा खाना या ये वाले, तो उसकी जगह वो गेहूँ खा सकते हैं, पर वो वाला गेहूँ खा सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन सब कुछ है। तो उन्होंने उसको ऑर्गेनिक करके, ऑर्गेनिक ही, कोई दवाई नहीं डली है। अभी हमारे यहाँ मसूर आई है, ये रखी सामने, तो आपको मसूर तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्राकृतिक, जैसे सपोज़ करो ये आई है, इसको दवाइयाँ वैसे ही नुकसान करती है, और इसने बिना धुला दाल या कुछ खा लिया तो फिर इसको बहुत नुकसान कर गया। तो ये बिल्कुल पूरा नेचुरल है। तो कुल मिला के ये तो है कि हमने आपको कुछ तो सिखाया है। अब आप उसको कैसे, आजकल हर आदमी ने प्रॉफिट समझ के, हर आदमी ने, अभी आपको ये सोचे कि अरे ये इतनी सी हो रही है, इसको इतना करने के लिए बड़े बड़े इंजेक्शन दवाइयों के द्वारा ये सब कर देते हैं। वो सब ना करके उसमें ये भी बताया गया है कि इससे और ज़्यादा खेती होती है, प्राकृतिक खेती और भी ज़्यादा हो सकती है। पर वो कैसे, तो ये हम दे रहे हैं कि, तो आपको माँ बाप कितना पूछेंगे कि बताओ मैंने तो बेटे को सिर्फ यही सिखाया था, इसने हमें क्या दे दिया है। एक रैली थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, जो 17 गोल हैं, उसमें क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल है, जिसमें समाज को एक बेहतर भविष्य देने के लिए 17 जो क्षेत्र है उस पर काम करने की जरूरत है। जिसमें उसने कहा कि 12,500 घरों में आपने, मतलब आपकी जो संस्था है वो में उसने उस पर काम करके और 12,500 घरों को उस लेवल तक लाई है जिसमें सभी तरह के जो होने चाहिए डेवलपमेंट वो हो चुके हैं। तो वो सच में हुए हैं या फिर सोशल मीडिया पे? देखो, जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे सच में हुए हैं, तो मेरी संस्था है तो मैं तो यही बोलूँगी कि सच में हुए हैं। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप, ऐसे मोहल्ले थे जिसमें आप कभी खड़े नहीं हो सकते थे, और जो हम लोगों के द्वारा वहाँ पे वो कैसे हो गए हैं वो मैं दिखा सकती हूँ। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, कोई भी, अच्छा आप बताओ, आपसे बोला जाएगा कि आपकी मम्मी कैसी हैं, आप बोलोगी अच्छी ही है, तो अपने पेड़ को कौन बुरा बोलेगा? वो ही, हम लोगों ने भी तो वही बुरा है, तो हम लोग तो बुराई कर नहीं सकते। आपको बस मैं ये कह सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलो तो मैं दिखा सकती हूँ। एक अमेरिका में आपका कॉन्फ्रेंस था जो सर कपिल मलैया सर अटेंड किए, तो उनमें सराहना भी किया गया था कुछ देशों की, जैसे फिजी और अमेरिका।
तो उसमें आप क्या प्रदर्शित किए थे? मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोला। अमेरिका में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई कॉन्फ्रेंस था उसमें अटेंड किए थे, जिसमें प्रकृति के द्वारा बने हुए कुछ जो आपके द्वारा वस्तु बनाए जाते हैं उनको प्रदर्शित किए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे वो भी सराहना किया था कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से उनको मतलब किस तरह का मतलब कहाँ क्या क्या और दिखाए थे? सिर्फ देखो क्या हुआ है कि जब भैया विदेश जाते हैं, और भैया अकेले नहीं जाते, उनकी बिटिया है आकांक्षा मलैया, तो वो भी जाती है विदेश में। तो जैसे अभी वो क्या करती है कि उसको बचपन से ही सोशल से जोड़ा गया। तो सपोज़ करो ये लड़के हैं और इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे भी वो सब कुछ काम शुरू कर देती है, क्योंकि वो उससे घर से वो ही संस्कार उसको निकल कर आए हैं, तो उसमें वो है ही। तो जब जैसे अपन यहाँ से देश से जाते हैं ना, तो और देश से जाते हैं फिर विदेश से भी अपन कुछ लेकर जाते हैं। तो जब भैया यहाँ से जाते हैं, यदि दीपावली के टाइम गए तो दिए लेके जाते हैं, अदर टाइम तो क्लॉथ लेके जाते हैं। इवन वो अपने गुरुजी को भी यहाँ की हथकरघा के कपड़े लेके जाते हैं। तो जो पहनता है तो फिर वो उसकी तारीफ़ करता है कि हाँ नहीं ऐसा है, ये बहुत अच्छा है। मैम अभी मैंने यहाँ पे देखा मैम कि मोहल्ला विकास योजना के तहत 125 संस्थानों को चयनित किया गया है सागर सिटी में। तो मेरा सवाल ये है कि ये रैंडमली आपने चयनित किया या फिर किसी बेसिस पे आपने इसको सिलेक्ट किया है? मतलब मेरा मतलब ये है कि ये जो 125 स्थानों को आपने चयनित किया है सागर में, तो ये किसी बेसिस के आधार पे किया है या फिर नहीं। ये रैंडमली है? देखो क्या होता है, जब हमने शुरुआत की थी इसकी, तो शुरुआत ऐसे की जैसे ये आई हमारे यहाँ, हम इसको जानते हैं, तो इसके आजू बाजू में जो मोहल्ले परिवार हुए या फिर मेरे घर गए तो मेरी कोई काम वाली बाई है जो उन मोहल्लों में रहती हैं, तो उनके द्वारा, क्योंकि अपन यदि ऐसे ही चले जाते हैं तो लोग सोचेंगे अरे ये कौन है, तो किसी के माध्यम से, तो जैसे हम बाइयों के माध्यम से गए, कभी इन लोगों ने बोला कि इस मोहल्लों में नीड है, ऐसे माध्यम से गए। फिर जब हमने माध्यम चालू किया तो वो खुद ही हमारे पास आने लगे कि हमें भी अब एक मोहल्ला ऐसा बनाना। और भी बताना चाहूँगी वो मोहल्ले कैसे बनते थे, परिवार कैसे जुड़ते थे, तो आप सोचोगे वो लोग कैसे जुड़ते थे। तो एक परिवार जो मोहल्ला होता है वो 111 लोगों से शुरू करा जाता है। तो जब एक व्यक्ति जैसे एक को मुखिया बनाया जाता है और फिर वो उसके 5 घर इधर के और 5 घर इधर के लेता है, फिर वो ऐसे करके वो 11 लोग हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने से 10 लोग जोड़ते हैं, तो फिर वो 111 लोगों का मोहल्ला हो जाता है, परिवार। मैं सोना मोती गेहूँ, तो ये इसमें लिखा है जैसे हड़प्पा काल में बनाया जाता था बड़ा, तो ये अभी के समय में आपको प्रश्नार्थ ये बीज भी भैया कहीं से लाए थे। ये जो संत रविशंकर जी गुरु जी हैं, उन्होंने ही एक बार भैया को किया होगा कि ये बहुत हो रहा है ऐसा, कि अभी गेहूँ नुकसान करता है, ये होता तो ऐसे, तो फिर इसका बीज लाया गया, फिर बीज से खेती गई, फिर खेती से अब बीज हम और लोगों तक को देने लगे कि इसको और उगाना चाहिए। तो उसी से आगे बढ़ा। मैं जैसे कि आपने बताया कि एक के बाद एक लोग से जुड़ते हैं, तो क्लियरली क्या वो माध्यम है प्रचार प्रसार के कि लोगों को इस संस्था के बारे में पता चलता है? ऐसे फिजिकली आप वहाँ पर जाकर बताते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, क्या वो माध्यम है? देखो जैसे अभी इन्होंने पूछा था मुझसे कि हमारे 12,500 परिवार कैसे, तो पहले हम एक मोहल्ला बनाते हैं। तो मोहल्ला बनाते हैं ना, तो मोहल्ले का लीडर होता है जो, उसका नाम होता है समन्वयक। तो समन्वयक, तो वो उस 111 परिवारों का हेड हो जाता है, तो वो कहलाता है समन्वयक। फिर अब उस समन्वयक को कि क्या नीड है या कुछ भी करना है, तो उसके ऊपर एक हेड बनाया जाता है, सहायक होता है वो। तो वो जो सहायक होता है वो उनका मुखिया हो जाता है। तो फिर वो उसको जो नीड होती है वो उसके माध्यम से आगे बढ़ता जाता है।
मैम आपने हम लोगों को इतना टाइम दिया, इतना कष्ट लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सारी जानकारी आपने हम लोगों को दी, हम लोगों को आपका यह मार्गदर्शन देकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग तो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं। यदि ये जनरेशन जितनी भी बैठी हुई है, यदि ये जनरेशन काम करेगी तो हम इसको और बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग भी इस संस्था से जुड़ें और इसको बढ़ाएं आगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो कि हाँ वाकई में अच्छा काम है और करना चाहिए, तो आप लोगों में से कितनी लोगों में को अच्छा लगा? अरे ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला, मैं तो वो तो बोलना ही पड़ेगा, वो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए किया था ना कि अच्छा, बहुत अच्छा, इतने सारे सागर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, बट विचार संस्था का एक अलग ही। देखो ऐसे भी लोग जानते हैं, अभी आपने देखा होगा इंटर्नशिप लड़कियाँ कर रही हैं, तो मतलब इतनी आ गई हैं और आती ही चली जा रही हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा। अब जैसे यहाँ पे कपिल भैया नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा कि वो नहीं है तो हमें किसी चीज़ की कमी लग रही है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ काम करने वाले हैं वो भी इतने ही सोशल हो गए हैं। न्यूज़पेपर में बहुत आता है इस बारे में। और फिर मैं भी एक बार जब 2024 में जब आपका एक टेस्ट हुआ था, एंट्री टेस्ट देखना था में, तो उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन, बट क्योंकि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स थी उस वजह से फिर मैं नहीं आ पाई, बट अच्छा एक्सपीरियंस था जितना भी था। सभी यार अच्छे अच्छे लोग टाइम देते हैं, अच्छे अच्छे लोग, उनको हथकरघा जरूर। मिट्टी बचाओ अभियान आपने चलाया था, तो उसका क्या मोटिव था? मिट्टी बचाओ, क्या मिट्टी बचाओ ये आपने गूगल से किया क्या? गूगल से निकाला? राहुल क्वेश्चन ये तो शायद अभी तो बताया था ना मैम कि हम लोग गूगल से बनाते हैं, ऐसा मैंने बताया था शुरू में कि उसमें 25% हम लोग उसमें यूज करते हैं। इसमें केमिकल का यूज तो अपन करते नहीं। काय में ये जो कंडी- नहीं हमारे यहाँ केमिकल का काम ना करते हैं ना करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जब गोबर के दिए बनाना सीखे थे ना, तो बाहर से जब आता था माल मटेरियल, उसमें पता नहीं क्या रहता होगा, तो हम लोगों ने उसका भी यहीं से वो निकाला कि हम इसमें क्या मिला सकते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि भारत में 1 नंबर गोबर का दिया जो जलता नहीं है, वो हम लोगों ने अपने ही बुंदेलखंड के ही प्रयोग से करके वो ऐसा बनाया। तो जैसे आप घुसोगे इसमें ना, तो धीरे 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 करके सब आने लगता है। अब जैसे ये चीज़ें हैं, आप लोग कोई गांव के होंगे तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये क्या है, लेकिन अपन लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया, जबकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जो चीज़ लोग भूल गए थे वो वापस यहाँ पर आकर फिर से आ रही हैं। अब सबने खटिया पे सोना बंद कर दिया है और भैया ने वापस से सबको खटिया पे सुलाना चालू कर दिया है। बता दो सब कभी भी आ जाएंगे तो मैं बुला साथ में। ये नहीं बुला वहाँ से आ जाएंगे, इधर और बैठ लेंगे। तो हो गई बात। ये तो बुला। हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए थे, और लगभग 99% जो हमारा उद्देश्य है और जो हमको जो जिन जानकारियों के बारे में मतलब जानना था, वो लगभग मैम ने सभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी सॉल्व कर दिए। तो मेरी कपिल मेरी जिससे बात हुई थी, तो उन्होंने अभी वो प्रवास का गाइडेंस नहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने मंडे ट्यूसडे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि मंडे को वापस आ जाएंगे, तो ट्यूसडे तक वो हमें संस्था में मिल जाएंगे। अगर हमें और कुछ ऐसा जानकारी लगती है कि रह गई है या हम और जानकारी ले सकते हैं, चूँकि वो ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने संस्था को निर्मित किया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो हाँ
लगेगा तो हम उस हिसाब से आ जाएंगे उनका समय लेके। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने लगभग सब जानकारी। मैं लेकिन आप लोगों से कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि जैसे अकेले आप बातचीत करने से कुछ भी नहीं होता है, तो आपने मेरे से जितने जितने सवाल पूछे हैं, तो महीने में एक एक दिन भी करके एक जगह जाएंगे ना, तो वो देखें भी अपन, वाकई में देखें और वाकई में देखें कि सच में हुआ है और होता है, और उसके साथ अपन लोग फिर से जुड़ें और अच्छे से काम करें, क्योंकि जो यूथ कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। ये जो सूची है ना, स्वदेशी विदेशी वस्तु की सूची, कितनी इंडियन ब्रांड है और कितनी विदेशी। और अभी आपके लिए चाहें तो हथकरघा दिखा सकते हैं, देख लो। हथकरघा कोचिंग जी, तो भी आप देख लें साथ में। यही है, पीछे ही है बिल्कुल। मान्य हटो 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 हटो। क्यों सच बोलना था कि हाँ गूगल से लिए क्वेश्चन। हाँ तो क्या है, क्वेश्चन थोड़े लिए हैं। अरे ये मंगलगिरी का है, जहाँ पे पहले ऐसा स्थान था पूरा, और अब ऐसा बदलाव वहाँ पे आ गया। तो वैसे बहुत पुरानी फ़ोटो है, तो और बदलाव आ गया। ये पूरा आपका राजघाट डैम का, जहाँ कभी पेड़ नहीं होते थे, अब वहाँ ऐसी बदलाव सामने आपको देख रहे हैं। 22 का है तो 25 चल रहा है, 3 साल में और कुछ हो गया। प्रश्न आप ही कर रहे थे? आइए, प्रश्न कौन कर रहा था? हम। अच्छी शैली है बोलने की। अच्छा। हाँ, रिसर्च में बहुत मायने रखता है। इधर भी ले ले क्या? हाँ हाँ हाँ, सेंटर पकड़ लो आप, सेंटर ये रहा, बाकी सब आजू बाजू। इससे भी खींच ले। बैग रख रहे हैं। अरे यार छोड़ो सर भी देखना है, सर को भी देखना है तेरा। जूम कर करके देखना है। एक व्यक्ति तो लेकिन वो होता ही है। बैग पैक ऐसे आ जाइए। गर्ल्स आगे हो जाओ, बॉयज पीछे हो जाओ। कृष्ण कुमार हो जाएगा। छोटी लड़की तो सब छोटी छोटी है। छोटी लड़की है, बड़ी थोड़ा तुम्हारी शक्ल दिख जाएगी। आओ कृष्ण कुमार थोड़े से आप क्लोज हो जाओ और क्लोज हो जाओ। अरे युवा है ना, ये भी विचार आ जाए। एक ही इससे भी भैया भैया का पीछे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, चल दे। रेडी? आओ बस। नहीं आना चाहिए।
इस तरफ से लेना। इस साइड ले लो, ये लोग बोल रहे हैं बैठ जाएंगे कुछ लोग। यहाँ जाओ क्योंकि ऑफिस की हो ही गई है, अब तो ले सकते हैं। ये वाली है ना फ़ोन नहीं उठ लिया है जो तो है, पैसे ही नहीं गए। वैसे नहीं। जी ठीक है, हम थोड़ी सी बता दें। विचार समिति का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उससे संबंधित अपन चलेंगे मंगलगिरी पहाड़ी जो धर्माश्री के पास है। जो मैंने बोला ना, तो पेड़ इतने सारे पड़े हुए यार, ऐसा हो जाओ ना, नहीं बैठो, कोई बात कुछ लड़के आप लोग बैठ जाओ, कुछ आगे से। हाँ बहुत जगह कवर कर रहा है। ऐसा ही रहने दो ना, ऐसा ही रहने दो बस। ओके, आप थोड़े से पीछे हो जाओ, वो सब लाइनिंग में आ जाएंगे। हाँ सब दिख रहे हो। रेडी। कहाँ चला है? पता नहीं। आ रहे हैं।